जी बिल्कुल ऐसा है कि आज मैं मौजूद हूँ चौटाला के इलाके, ये चाना चौटाला का एरिया है जहाँ पर कब्ज़ा माफिया इस कदर बेलगाम हो चुका है कि जो शहरी उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करने का सिलसिला जारी है, जिस पर आज जो चौटाला के लोग हैं सरापा एहतजाज हैं। इनका क्या कहना है, कौन लोग हैं जो कब्ज़ा कर रहे हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे। बताइएगा कौन लोग कब्ज़ा कर रहे हैं? जी, हमारे चौटाला के रिहायशी हैं मिर्ज़ा कमर सज्जाद और इसके 2-3 साथी हैं, मिर्ज़ा सरफराज बोबी और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक। ये 3-4 बंदों का ग्रुप है जो किसी की जगह पर खुले आम पुलिस की पुश्तपनाही में कह लें या जैसे भी कह लें वो कब्ज़े कर रहे हैं। दुकान को ताले लगे हुए, शटर बंद, और उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने ताले तोड़ दिए, शटर खोल लिए, ऊपर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। हम अमन पसंद शहरी हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम भी जानते हैं सब कुछ, उनको रोक भी सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे साथ जो महकमा है, जो इंतज़ामिया है, वो हमारी मदद करे और हमें कानून हाथ में ना लेना पड़े। हाँ जी बिल्कुल, देखें जी, शहरियों का कहना है कि हमारी ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद है, आप क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये नंबर है ख़त्म 1258 जो कि 1965 में हमारे वाले साहब ने लिया था, आज तक हमारे पास मौजूद है। लेकिन कब्ज़ा माफिया जो है वो ज़बरदस्ती पर कब्ज़ा कर रहे हैं। 3-4 महीने पहले हमने स्टे कराया अदालत से रिव्यू करके, और स्टे मौजूद है, बावजूद से कि पहले भी कोशिश किया है इसको कब्ज़ा करने के लिए, और आज सुबह फिर 5-6 बंदे आए हैं दोबारा इसको ऑर्डर के तौर पर उसको इस्तेमाल करने के लिए, और ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया। हमने रुजू किया थाने में, उन्हें इसको बंद भी करवाया है, तो फिर दोबारा आके फिर बैठे हुए हैं। अभी शटर खुले हुए पड़े हुए हैं और वो कहकर बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें जी, कब्ज़ा करने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। और भी शहरी मौजूद है, आप बताएं क्या? हाँ जी, ये जगह तकरीबन 1965 नहीं है, ठीक है, तो एक कब्ज़ा माफिया है, इन्होंने प्यू दादे को खरीदी है जी, अज उसने बना तो ये अस कब्ज़ा वापस लेना चाहते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1965 च सानू प्यू दादे को खरीदी है। अज जो ये अस नाल हत्था जोर पाई करके तगड़े लोग न, इस वजह तो असां दा ये कब्ज़ा माफिया न, ये हर तरीके नाल जोर जमाने न, हर तरीके की गल करने साढ़े नाल। जी बिल्कुल, देखे जी, ये शहरियों का कहना है कि ये कब्ज़ा माफिया है और बाअसर अफराद है। आप बताइए बुजुर्ग को क्या कहेंगे? ये सब गाँव को पता है कि जिस जगह कोई कमज़ोर आदमी होता है उस जगह जाकर ये कब्ज़ा करते हैं, क्योंकि पैसा इनका बाहर से आता है, हमें नहीं पता, कमाई का पैसा नहीं है, चर्च का है, फीम का, ये हमें नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा पैसा बाहर से आ रहा है, इसलिए इनको दरेग नहीं है खर्च करने का। जिधर इसको रुपया खर्च करना उधर 10,000 खर्च करते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान में जिसको रुपये की जगह 10,000 मिल जाए उसने तो उन्हीं की बात करनी है। तो जो गरीब आदमी है उसने तो इंतज़ामिया के पास जाना ताकि मेहरबानी करो तो हमारे को मदद की जाए। मौके पर मौजूद है, जगह ही मौजूद है, दुकानें मौजूद हैं, स्टे आर्डर मौजूद है, कागज़ हमारे मुकम्मल हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं है ज़मीन का, भगवा कर कब्ज़ा करते हैं, कोई मना करने वाला उनको नहीं है। मेहरबानी करके हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बिल्कुल, देखें जी, यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरियों का भी यही कहना है कि जो कब्ज़ा किया जा रहा है कोई मना करने वाला नहीं है, स्टे आर्डर भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरी पार्टी है वो ज़बरदस्ती तौर पर कब्ज़ा कर रही है। जबकि यहाँ पर कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि ये पुलिस की मिली भगत के साथ ऐसा अमल हो रहा है कि जो इनकी ज़मीन है जो यहाँ पर बिल्कुल रोड के ऊपर है ये मौजूद है, जिस पर कब्ज़ा करने की कोशिशें जो बार बार की जाती हैं, तो अब वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया गया और अपने जो अशिया वहाँ पर रख ली गई हैं। इसी तरह से पुलिस है जो अब मौके पर आई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ऐसे ही वापस चली गई है। और इन शहरियों का यही कहना है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाए। जी।